जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेकेंड यूनिट है त्रिविम रासायनिक स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहले हम स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एवं गुणों पर आधारित होता है। क्या बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका अध्ययन जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एवं गुणों पर आधारित होता है। वह शाखा जिसमें संरचनाएं त्रिविम रूप में प्रदर्शित की जाती हैं त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है। क्या बताया गया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एवं गुणों यानी प्रॉपर्टीज पर आधारित होता है। वह शाखा जिसमें संरचनाएं त्रिविम रूप में प्रदर्शित की जाती हैं त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती हैं। अब हम लोग देखते हैं समावयता यानी कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आज के वीडियो में हम समावयता यानी कि आइसोमेरिज्म के बारे में फुल डिटेल जानकारी देंगे, साथ में इसके पूरे संपूर्ण प्रकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि समावयता आखिर होता क्या है और कितने टाइप्स का भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है यानी कि समावयता क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कई कंपाउंड होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कई कंपाउंड या यौगिक होते हैं जिनका तो अणु सूत्र यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, परंतु उनके संरचना सूत्र भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में अंतर होता है। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के समायोजनी आइसोमर कहलाते हैं और इस घटना को आइसोमेरिज्म या समावयता कहते हैं। बहुत इजी सा डिफिनीशन है इसका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कई कंपाउंड होते हैं जिनका अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही होता है, परंतु उनके जो संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल सूत्र यानी कि जो संरचना सूत्र होता है भौतिक गुण रासायनिक गुण में अंतर होता है। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के समायोजनी के आइसोमर कहलाते हैं और इस घटना को हम आइसोमेरिज्म या समावयता कहते हैं। समावयता जो है ग्रीक भाषा में आइसो बराबर समान होता है, यानी आइसो बराबर समान होता है। मेरिज्म माने भाग होता है, जहाँ से शब्द आइसोमर बना हुआ है। ग्रीक भाषा में आइसो बराबर समान, मेरिज्म माने होता है भाग, यानी जहाँ से शब्द बना है आइसोमर। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग अणु सूत्र जैसे C2H6O, ये तो सेम है अणु सूत्र। इसका देख रहे हैं ईथर जिसे CH3O CH3 बना दिए, हम इसको लिखे इस कटिन से तो हो जाएगा ईथर। यदि हम C2H5OH लिखे तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्योंकि यहाँ तो देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो तो सेम है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल और भौतिक गुण रासायनिक गुणों में हमको भिन्नता देखने को मिलती है। इसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं समावयता यानी कि आइसोमेरिज्म के प्रकार कितने हैं। तो आइसोमेरिज्म जो समावयता होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है संरचनात्मक समावयता यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है त्रिविम समावयता यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो संरचनात्मक समावयता जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वह हमारा 6 प्रकार का होता है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पहला प्रकार होता है वह श्रृंखला समावयता यानी कि चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्थिति समावयता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा प्रकार होता है इसका क्रियात्मक समावयता यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और चौथा प्रकार इसका होता है मध्यावयता यानी कि मेटामेरिज्म। और पांचवा प्रकार होता है इसका वलय श्रृंखला समावयता यानी रिंग चैन आइसोमेरिज्म। और छठवां प्रकार होता है इसका चलावयता यानी कि टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में ही चर्चा किया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस हल्का सा इसका डिफिनीशन के बारे में देखेंगे, और इस यदि आपको फुल डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके आप चलावयता टाटोमेरिज्म के बारे में फुल जानकारी देख सकते हैं। और जो आइसोमेरिज्म का जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वह भी 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है समरूपीय समावयता यानी कि कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है विन्यासी त्रिविम समावयता यानी कि कन्फ्यूगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो कन्फ्यूगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ज्यामितीय समावयता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
और दूसरा होता है प्रकाशिक समावयता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम यहाँ इसको एक एक करके फुल डिटेल जानकारी देखते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में। सबसे पहला जो प्रकार होता है आइसोमेरिज्म का वह है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब समान अणुसूत्र वाले एक से अधिक ऐसे कंपाउंड होते हैं, क्या बताया जा रहा है कि जब समान अणुसूत्र वाले एक से अधिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तब एक कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। क्या बता रहा है कि जब समान अणुसूत्र वाले एक से अधिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तब एक कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं और यह घटना जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है यह मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट प्रकार है वह है हमारा चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयता। समान अणुसूत्र वाले कंपाउंड में जब कार्बन एटम की चैन में भिन्नता होती है, क्या बता रहा है कि जब समान अणुसूत्र वाले कंपाउंड में जब कार्बन एटम की चैन में भिन्नता होती है तब चैन आइसोमेरिज्म और यौगिक चैन आइसोमर कहलाते हैं। क्या बता रहा है कि समान अणुसूत्र वाले कंपाउंड में जब कार्बन एटम की चैन में भिन्नता होती है तब उसे हम चैन आइसोमेरिज्म और यौगिक चैन आइसोमर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ C4H10 ब्यूटेन के 2 चैन आइसोमर होते हैं। फर्स्ट में देखते हैं एन ब्यूटेन। क्या है एन ब्यूटेन? कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग एन ब्यूटेन को दर्शाते हैं। जैसे CH3 यहाँ देख सकते हैं CH2 CH2 CH3, इस प्रकार से हमारा एन ब्यूटेन होता है। और यहाँ हम दूसरा देखते हैं इसका आइसोमर जो होता है आइसोब्यूटेन। कुछ इस प्रकार से CH3 CH CH3 CH3, इस प्रकार से हमारा आइसोब्यूटेन होता है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो हमारा C5H12 के 3 चैन आइसोमर होते हैं। पहला होते हैं फर्स्ट में नॉर्मल पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन होता है। सेकेंड होता है इसका आइसोपेंटेन CH3 CH के साथ यहाँ CH3 फिर CH2 फिर CH3 होता है, ये आइसोपेंटेन होता है। और थर्ड नंबर बता रहा है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर कार्बन बीच में होता है, इसके साथ में CH3 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 4 जुड़े होते हैं जो कि C5H12 के 3 चैन आइसोमर हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकेंड प्रकार जो होता है वो होता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहला प्रकार हम देखें चैन समावयता यानी कि श्रृंखला समावयता जो कि श्रृंखला के रूप में होती है। और अब दूसरा हमारा है पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थिति समावयता। ये क्या होता है? जब एक ही अणुसूत्र वाले एक से अधिक कंपाउंड में कार्बन एटम की चैन एक सी हो। क्या होता है कि जब एक ही अणुसूत्र वाले एक से अधिक कंपाउंड में कार्बन एटम की चैन एक सी हो परंतु क्रियात्मक समूह यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग स्थानों पर हो, तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। क्या बता रहा है कि इसमें जो अणुसूत्र वाले यानी कि एक ही अणुसूत्र वाले एक से अधिक कंपाउंड में कार्बन एटम की चैन एक सी हो परंतु जो फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग स्थानों पर हो, तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं हम लोग C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल, C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट प्रोपेनॉल CH3 CH2, यहाँ कार्बन के साथ यहाँ देख रहे हैं कि H दो जुड़ा है और यहाँ OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो है हमारा 1 प्रोपेनॉल। अब सेकेंड देखते हैं 2 प्रोपेनॉल। फर्स्ट प्रोपेनॉल देखें, अब हम लोग देखते हैं 2 प्रोपेनॉल। इसमें दूसरी स्थिति में जैसे 1 2 3, तो यहाँ दूसरा स्थान पर देख रहे हैं कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम लोग इस पोजीशन समावयता का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं C8H10 जाइलिन। यहाँ देख रहे हैं आर्थोजाइलिन CH3 आर्थोजाइलिन है। ये क्या है? मेटाजाइलिन है, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। ये आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है तो आर्थोजाइलिन हुआ, ये मेटा पोजीशन पर है तो मेटाजाइलिन हुआ, और ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा है CH3, ये पैराजाइलिन हुआ। कुछ इस प्रकार से इसका पोजीशन समावयता को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो थर्ड प्रकार होता है वह फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है यानी क्रियात्मक समावयता। जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो।
क्या बता रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हों पर इनका अणु सूत्र एक ही हो तो यह क्रियात्मक समूह समवायता कहलाती है, यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका डाई मेथिल ईथर व एथिल एल्कोहल C2H6O है। क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है डाई मेथिल ईथर व एथिल एल्कोहल यानी C2H6O है। डाईमेथिल ईथर को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो कि ऑक्सीजन एटम के साथ जो क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसके साथ अटैचमेंट है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के यहाँ देखते हैं एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH कुछ इस प्रकार से है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका C3H6O2, तो इसमें प्रोपियानिक अम्ल होता है CH3 CH2 COOH और मेथिल एसीटेट होता है CH3 COO CH3 मेथिल एसीटेट। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो हमारा 4 प्रकार होता है वो होता है मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयता। ये क्या होता है? इस प्रकार की जो समवायता होती है इसमें कंपाउंड एक ही फैमिली के होते हैं। क्या होता है कि जो मेटामेरिज्म समवायता होता है यानी इस प्रकार की समवायता में कंपाउंड एक ही फैमिली के होते हैं और इसमें एक ही क्रियात्मक समूह से विभिन्न एल्किल मूलक जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की समवायता में कंपाउंड एक ही फैमिली के होते हैं और इसमें एक ही क्रियात्मक समूह से विभिन्न एल्किल मूलक जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस प्रकार से हम मध्यावयता को देखते हैं। ईथर क्या है? C4H10O है। तो डाई एथिल ईथर कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन एटम का C2H5 इस प्रकार से हमारा मध्यावयता बीच में से जुड़ा रहता है। मेथिल एन प्रोपिल ईथर कुछ इस प्रकार CH3 C3H7 वो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े रहते हैं। मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर इस प्रकार ऑक्सीजन एटम के साथ यहाँ CH के साथ कार्बन एटम का CH3 जुड़ा है और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। अब हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो 5 नंबर प्रकार होता है वह है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इसमें कार्बन एटम या तो सीधी चैन के रूप में या तो रिंग के रूप में होते हैं। क्या बता रहा है कि जो रिंग चैन आइसोमेरिज्म होता है इसमें कार्बन एटम या तो सीधी चैन के रूप में होते हैं या तो फिर रिंग के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखते हैं C3H6 सूत्र से निम्नलिखित समावयवी प्रदर्शित हैं, जैसे प्रोपिलीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा रहता है। फिर यहाँ साइक्लोप्रोपेन कुछ इस प्रकार से CH2 होता है जो कि साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसका C3H6 के इसमें सूत्र के 2 समावयवी है। क्या होता है? इसमें कार्बन एटम या तो सीधी चैन के रूप में होते हैं या तो रिंग के रूप में। ये हमारा रिंग के रूप में है और ये सीधी चैन के रूप में है। हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो 6 नंबर प्रकार होता है वह हमारा है टाटोमेरिज्म के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट के टॉपिक में बहुत ही डिटेल से जानकारी देखा है। यहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाटोमेरिज्म जो है इस 60 नोट क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत दे देता है या तो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत कहीं से भी देगा, लेकिन टाटोमेरिज्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाटो बराबर होता है सेम, मेरिज्म माने पार्ट्स होता है। इस प्रकार की समवायता जिससे में कंपाउंड का व्यवहार इस प्रकार का रहता है कि मानो इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं हैं या इसके 2 प्रकार के रूप हैं, चलावयता यानी टाटोमेरिज्म कहलाता है। क्या बताया गया कि टाटो बराबर सेम होता है, मेरिज्म मतलब पार्ट्स होता है। इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कंपाउंड का व्यवहार इस प्रकार रहता है कि मानो इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं स्ट्रक्चर हैं या इसके 2 प्रकार के रूप हैं, चलावयता यानी कि टाटोमेरिज्म कहलाता है। टाटोमेरिज्म का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है नाइट्राइट रूप। ये नाइट्राइट रूप है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये नाइट्राइट रूप हो गया। इसका हम नाइट्रो रूप में देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जुड़ेगा और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा। साइनाइड रूप कुछ इस प्रकार से होता है जो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन जुड़ता है और हाइड्रोजन होता है, ऐसे आइसोसाइनाइड रूप होता है। साइनाइड रूप और आइसोसाइनाइड रूप।
अब हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म का जो सेकेंड प्रकार था वो था हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि त्रिविम समवायता। और हमारा सेकेंड यूनिट में मुख्य रूप से हमको यही पढ़ना था त्रिविम समवायता, लेकिन हमने पूरे समवायता के बारे में चर्चा किया, क्योंकि अक्सर में यदि समवायता पूछा जाता है तो आपको सारे प्रकारों के बारे में वर्णन करना होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग का जो सेकेंड पार्ट रहने वाला है वो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि त्रिविम समवायता। आखिर त्रिविम समवायता क्या होता है? तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। क्या बताया जा रहा है कि जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है, यानी कि त्रिविम समवायता, ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है जिनके संरचना सूत्र यानी कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला समान रहता है, किंतु अणुओं में भी जो विद्यमान एटम्स या परमाणुओं या समूहों का जो त्रिविम में विवरण होता है वो अलग अलग होता है। त्रिविम समावयवी स्टेरियो आइसोमर तथा इस समावयता को हम त्रिविम समावयता यानी स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। बहुत तेजी से इसका डिफिनीशन है। क्या बताया जा रहा है कि जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके संरचना सूत्र यानी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो समान होता है, किंतु अणुओं में विद्यमान परमाणु या समूहों का त्रिविम में विवरण अलग अलग होता है। त्रिविम समावयवी स्टेरियो आइसोमर कहलाते हैं तथा इस समावयता को हम त्रिविम समावयता स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। टाइप्स ऑफ द स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है वह मुख्य रूप से स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है दो वर्गों में बांटा जा सकता है इसको। जो पहला प्रकार होता है इसका होता है कन्फॉर्मेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कन्फिगुरेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अक्सर इसको एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल जानकारी देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो था हमारा कन्फॉर्मेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि संरूपीय त्रिविम समवायता, यानी कि संरूपीय त्रिविम समवायता कन्फॉर्मेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ऐसे स्टेरियो आइसोमर जिन्हें कार्बन के सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पर फ्री रोटेशन यानी मुक्त घूर्णन के द्वारा एक दूसरे में चेंज हो जाता है कन्फॉर्मर कहलाते हैं तथा यह प्रॉपर्टीज जो होता है कन्फॉर्मेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। ऐसे स्टेरियो आइसोमर जिन्हें कार्बन के सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पर ऐसे यानी कि ऐसे स्टेरियो आइसोमर जिन्हें कार्बन के सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पर फ्री रोटेशन मुक्त घूर्णन के द्वारा एक दूसरे में चेंज हो जाता है कन्फॉर्मर कहलाते हैं तथा यह प्रॉपर्टी जो है कन्फॉर्मेशनल यानी कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। कन्फॉर्मर की एनर्जी डिफरेंट बहुत कम होता है। क्या बता रहा है कि जो कन्फॉर्मर की एनर्जी डिफरेंट बहुत ही कम होता है। एनर्जी डिफरेंट कम होने के कारण इन्हें रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। कन्फॉर्मर को फिजिकल एंड केमिकल मेथड से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एथेन व ब्यूटेन के विभिन्न संरूपण हैं। यहाँ एथेन के देखते हैं, एथेन यानी CH3 तो कुछ इस प्रकार से हम CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम, जो कि हमारा कन्फॉर्मेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का जो दूसरा टाइप है वो है विन्यासी त्रिविम समवायता यानी कि कन्फिगुरेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ऐसे स्टेरियो आइसोमर जो बॉन्ड के ब्रेक हुए बिना एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमर कहलाते हैं तथा यह प्रॉपर्टीज कन्फिगुरेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। बहुत ही इजी सा डिफिनीशन है इसका। ऐसे स्टेरियो आइसोमर जो बॉन्ड के ब्रेक हुए बिना एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते हैं कन्फिगुरेशन आइसोमर कहलाते हैं तथा यह प्रॉपर्टी जो है कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। इस आइसोमर की एनर्जी डिफरेंट अत्यधिक होती। क्या बता रहा है कि इस आइसोमर की जो एनर्जी डिफरेंट होता है वो अत्यधिक होता है, इसलिए इन्हें रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता है। इन्हें ओनली फिजिकल एंड केमिकल मेथड से ही अलग किया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हम लोग सूत्र में लिखते हैं 1,2-डाइक्लोरोइथेन। क्या है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ देख रहे हैं कि ये क्लोरीन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, और इसमें भी देख रहे हैं सेम चीज़ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आइसोमर को रिप्रेजेंट किया गया है स्टेरियो। यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन नीचे साइड है, इसमें देख रहे हैं कि जो क्लोरीन एक साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दूसरे साइड देख रहे हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन इसकी चेंजिंग पोजिशन में चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कन्फिगुरेशनल जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है इसके प्रकारों के बारे में।
तो टाइप्स ऑफ कन्फिगरेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म, यह भी दो प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार होता है कन्फिगरेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म का, होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको एक एक करके डिटेल में जानकारी देखते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वह है प्रकाशीय समवेत यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे प्रतिबिंब रूपता यानी प्रतिबिंब रूपता एनएंटियोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, यानी इसे प्रतिबिंब रूपता भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी समान होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी समान होते हैं, बट यानी परंतु उनका समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लान पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं तथा इस घटना को, फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बहुत ही इजी डिफिनीशन है इसका कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है इसे हम प्रतिबिंब रूपता भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड फिजिकल व केमिकल प्रॉपर्टी समान होते हैं, परंतु उनका जो समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लान पोलराइज्ड लाइट के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं तथा इस घटना यानी फिनोमिना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लेते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या है? ऑर्डिनरी लाइट। यहाँ लाइट का स्रोत लेते हैं ऑर्डिनरी। ये निकोल प्रिज्म से हम जब गुजारते हैं तो ये प्लान पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल होता है, और सोल्यूशन से इसको गुजारते हैं तो हमारा दो प्रकार से यहाँ होता है। पहला होता है क्लॉकवाइज रोटेशन यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी दाईं ओर होता है, और जो बाईं ओर होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी कि यहाँ बता रहा है कि यदि प्रकाश हमारा दाईं ओर मुड़ता है तो इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी दाईं ओर कहते हैं। या तो यदि हमारा जो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है प्लान पोलराइज, यदि हमारा जो सोल्यूशन में जो हमारा बाईं ओर मुड़ जाए तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी लेवो रोटेटरी, यानी बाईं ओर यदि प्रकाश मुड़ जाता है तो इसको हम लेवो रोटेटरी बोलते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड प्लान पोलराइज्ड लाइट के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। क्या बता रहा है कि इस प्रकार के कंपाउंड प्लान पोलराइज्ड लाइट के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। दाईं ओर क्लॉकवाइज रोटेशन करने वाले कंपाउंड दक्षिण ध्रुवक घूर्णक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी अथवा डी रूप या पॉजिटिव कहलाते हैं। बाईं ओर जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस करने वाले कंपाउंड वाम ध्रुवक घूर्णक यानी लेवो रोटेटरी या एल रूप या माइनस कहलाते हैं, निगेटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हम लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जो है यहाँ पहला नंबर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला है CH3 CHOH COOH। ये हमारा देख रहे हैं यहाँ डी यानी कि डेक्स्ट्रो फार्म में है और ये लीवो फार्म में है। यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन एटम के साथ CH3 और COOH जुड़ा है, एक साइड में OH है और एक साइड में H है। ये हमारा पॉजिटिव यानी डी डेक्स्ट्रो फार्म में है। यदि इसको हम रोटेशन कर दें तो जो OH है हमारा इस साइड आएगा और H इस साइड आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से तो हमारा निगेटिव लीवो फार्म बनेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 50% हमारा डी यानी डेक्स्ट्रो फार्म है और 50% लीवो फार्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक अम्ल में समावत यानी टार्टरिक एसिड का फार्मूला होता है C4H6O6। C4H6O6 ये हमारा टार्टरिक एसिड का फार्मूला होता है। इसमें आइसोमेरिज्म हम देखते हैं तीन रूपों में देखते हैं। डी पॉजिटिव यानी टार्टरिक एसिड फर्स्ट है। इसमें देख रहे हैं कि जो कार्बन 4 कार्बन ग्रुप यहाँ देख रहे हैं कि जो कार्बन के साथ यहाँ देख रहे हैं COOH और COOH यहाँ जुड़ गया, और OH H और OH। अब इसको हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ H हो जाएगा और OH इस साइड हो जाएगा, और सेम इस प्रकार से चेंजेज हो जाता है। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा डी पॉजिटिव टार्टरिक एसिड फर्स्ट स्ट्रक्चर, और जो सेकेंड हो रहा है इसमें हमारा लीवो या निगेटिव टार्टरिक एसिड है, और इसमें देख सकते हैं मीसो टार्टरिक एसिड थर्ड नंबर स्ट्रक्चर हमारा मीसो, क्योंकि जो ये यहाँ OH जो ग्रुप है क्रियात्मक समूह ये जो है हमारा एक ही साइड, इसमें अलग अलग पोजीशन में चेंजेज है।
अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें D+ या डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, ये क्या होता है? ये प्लान पोलराइज लाइट यानी कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज को घुमाता है डी टार्टरिक अम्लों को प्राकृतिक स्रोतों जैसे इमली और अंगूरों से प्राप्त किया जा सकता है। क्या बता रहा है कि ए प्लान पोलराइज लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाता है व डी टार्टरिक अम्लों को प्राकृतिक स्रोतों जैसे इमली और अंगूरों में से प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है इसको हम लिवो या लिवो टार्टरिक एसिड होता है नेगेटिव। ये प्लान पोलराइज लाइट को बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसे हम रेशमिक अम्ल के वियोजन से प्राप्त करते हैं। थर्ड नंबर जो स्ट्रक्चर है हमारा मीसो टार्टरिक एसिड, इसमें क्या होता रहा है कि डी यानी कि पॉजिटिव और एल यानी कि निगेटिव रूपों का मिश्रण नहीं है, यह केवल एक ही कंपाउंड है। इसे प्राप्त करने के लिए डी टार्टरिक अम्लों को हम वाटर के साथ 170 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और इसका गलनांक जो होता है 140 सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है कि जो मीसो टार्टरिक एसिड होता है या D+ और L- रूपों का मिश्रण नहीं होता, यह केवल एक ही कंपाउंड है। इसे प्राप्त करने के लिए हम डी टार्टरिक अम्लों को वाटर के साथ 170 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और इसका गलनांक जो होता है 140 सेंटीग्रेड होता है। अब हम लोग देखते हैं जो कन्फ्यूग्रेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म का जो दूसरा प्रकार है वो हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावता। इसको कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी नोट्स लिखने के लिए दिया जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में उदाहरण सहित देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसके थ्योरी पॉइंट परिभाषा के बारे में देखते हैं कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इसे हम शीर्ष ट्रांस संपच विपच आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसे शीर्ष ट्रांस संपच विपच आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। यह त्रिविम समवायता का एक टाइप्स होता है। क्या बता रहा है कि जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समवायता ऐसे कंपाउंड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें डबल बॉन्ड जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो। जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच यानी जुड़े होते हैं। क्या बताया रहा है कि जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच यानी जुड़े होते हैं तथा उन कार्बन एटम्स पर अटैच जुड़े दूसरे कार्बन एटम ग्रुप के 3D स्पेस में स्पेसिफिक कन्फिगुरेशन विशिष्ट विन्यास से आइसोमेरिज्म डेवलप समवायता विकसित होती है, उसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच यानी जुड़े होते हैं तथा कार्बन एटम पर अटैच जुड़े दूसरे कार्बन एटम ग्रुप के 3D स्पेस में स्पेसिफिक कन्फिगुरेशन यानी विशिष्ट विन्यास से आइसोमेरिज्म डेवलप यानी समवायता विकसित होती है, तो उसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। ABC बराबर CBA मॉलिक्यूल दो भिन्न विन्यास को प्रदर्शित करता है। जैसे इस प्रकार सेम ग्रुप सेम साइड में है, सीस फॉर्म संपच होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि A एक साइड है और B भी एक साइड है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, यदि यहाँ देखते हैं हम लोग तो जो AB एक साइड है यहाँ BA हो जाता है क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड नहीं होती है, ट्रांसफार्म होता है। यदि सेम ग्रुप सेम साइड होते तो इसे हम सिस फार्म कहते हैं, संपच फार्म कहते हैं। यदि सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं होते तो इसे हम ट्रांसफार्म विपच कहते हैं। जिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं उसे हम सिस फार्म आइसोमर कहते हैं और जिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं होते उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में हम अच्छी तरीके से समझें। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर दूसरा में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका सीस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन ज्यामितीय समवायता। क्या है इसका एग्जाम्पल? सीस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन ज्यामितीय समवायता। इसमें देख रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सेम ग्रुप सेम साइड जुड़े हुए हैं क्योंकि HH एक साइड है और CH3 एक साइड है, क्योंकि ये सीस फॉर्म में सीस टू ब्यूटीन है। और यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसमें ट्रांसफार्म दिखा है क्योंकि हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो सेम ग्रुप जो है यहाँ सेम साइड नहीं अपोजिट साइड में जुड़े हैं क्योंकि CH3 यहाँ है, ये ठीक है,
और यच ठीक है। यहाँ देख रहे हैं नीचे वाला क्योंकि CH3 इस साइड हो गया और यच जो है इस साइड हो गया, कुछ इस प्रकार से ट्रांसफार्म है, ट्रांस 2 ब्यूटीन है। सेकेंड एग्जाम्पल है माइलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड अम्ल, यानी कि माइलेइक एसिड और फ्यूमेरिक अम्ल, यानी माइलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, CH डबल बॉन्ड CH कुछ इस प्रकार से इसको हम फैला के लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। माइलेइक अम्ल यानी सीस फॉर्म में दिखाया गया क्योंकि CH एक साइड है और HH एक साइड है। इसमें देख रहे हैं कि जो सेकेंड फ्यूमेरिक अम्ल यानी ट्रांस फॉर्म में दिखा रहा है कि जो CH ग्रुप है अपोजिट साइड में, क्योंकि ये CH इस साइड है और इस साइड है, H इस साइड H इस साइड, ये हमारा ट्रांस फॉर्म है और ये सीस फॉर्म है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं 1,2 डाइब्रोमो एथेन, यानी कि 1,2 डाइब्रोमो एथेन CHBr डबल बॉन्ड CHBr, कुछ इस प्रकार से सीस फॉर्म होता है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और सेम ग्रुप सेम साइड में है और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, सेम साइड में नहीं है। यह सीस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। 4 नंबर एग्जाम्पल है हम लोग देखते हैं सिस डाइक्लोरो एथिलीन, सीस डाइक्लोरोएथिलीन एंड ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन, ये हमारा सीस फॉर्म में है। यहाँ क्लोरीन एटम एक साइड जुड़ा हुआ है, इसमें अपोजिट साइड में नहीं कि सेम साइड में नहीं, ये ट्रांस फॉर्म है और ये सीस फॉर्म है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो ये यहाँ देख रहे हैं कि जो सेम ग्रुप सेम साइड, जैसे क्लोरीन क्लोरीन एक साइड है और इसमें देख रहे हैं कि क्लोरीन क्लोरीन एक साइड नहीं है, अलग अलग साइड में है। तो जो अलग अलग साइड में होता है उसको हम ट्रांस फॉर्म कहते हैं और सेम साइड में होता है इसे हम सीस फॉर्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो 5 नंबर एग्जाम्पल है चक्रीय यौगिक एलिसाइलिक यौगिक, कुछ इस प्रकार से सीस फॉर्म इसका है और ये ट्रांस फॉर्म है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा। एग्जाम में आपको जब तक एग्जाम्पल बढ़िया से नहीं देंगे तो आपको फुल मार्क नहीं मिल पाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो 6 एग्जाम्पल है ऑक्जाइमो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तेसीन बेंजाइलो ऑक्जिम है और एंटी बेंजाइलो ऑक्जिम है। ये बेंजाइलो ऑक्जिम है सीन और एंटी है, एंटी ई और जेड, कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। यदि हाइड्रोजन और एवं OH एक ही ओर हो तो इसे हम सीन कहते हैं। इसमें यदि देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन और OH यदि एक ही ओर है तो उसे हम सीन कहते हैं। यदि और जब हाइड्रोजन व OH अलग अलग होते हैं तो उसे हम एंटी कहते हैं। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इस साइड OH अलग अलग है तो इसको हम एंटी कहेंगे। यदि H और OH एक ही साइड है तो उसे हम सीन कहेंगे। आज के वीडियो में संपूर्ण समावेता के बारे में हम लोग देख लिए। किसी भी एग्जाम में आपके समावेता पूछता है, यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।